चित् शृणोति मां धर्मादर्थश्च कामश्च स किम् अर्थं न सेव्यते। न जातु कामान् न भयान् न लोभान् धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतुः नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। कुंती एक पुत्र को जन्म देती है। धात्री के समझाने से वह शिशु को स्वयं से अलग करने के लिए तैयार हो जाती है। नवजात शिशु को टोकरी में डालकर वे बहा देते हैं, लेकिन मां कुंती का हृदय अपने शिशु के लिए चिंतित रहता है। धात्री समझाती है कि शिशु को भूलने में ही उसकी और शिशु की भलाई है। उधर भोजपुर में कुंती के स्वयंवर की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। इस समाचार से कुंती अधिक परेशान हो उठती है। तभी महामुनि व्यास का आगमन होता है। वे कुंती का मानसिक द्वंद दूर करते हैं और इसे स्वयंवर के लिए प्रेरित करते हैं। कुंती की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए महामुनि व्यास ऋषि दुर्वासा को दोषी ठहराते हैं। कुंती भोजपुर लौटती है। स्वयंवर में कुंती हस्तिनापुर के राजा पांडु को अपना वर चुनती है। विवाह के पश्चात वो पांडु के साथ हस्तिनापुर आती है। एक दिन महाराज पांडु दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। दिग्विजय से लौटने पर पांडु के साथ मद्र देश की राजकुमारी माद्री भी आती है। जब पांडु कुंती से उसका परिचय अपनी दूसरी पत्नी के रूप में कराते हैं तो वह अपने दुर्भाग्य पर रोने लगती है। राजा पांडु भी दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। किसी भी स्त्री के जीवन में वो क्षण असहनीय होता है जब उसे ज्ञात हो कि उसके पति पर उसका पूरा अधिकार नहीं रह गया है। उसके पति के जीवन में उसके अतिरिक्त एक और स्त्री आ चुकी है। मेरे लिए तो यह और भी दुखद था, क्योंकि मेरे जीवन में सुख ठहरता कहां है। क्यों कुंती ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाती है जिसमें उसका कोई दोष नहीं। महाराज ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि माद्री के आने से मेरी प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, लेकिन मुझे उनकी बातों से संतोष नहीं हुआ। माद्री मेरे लिए शूल जैसी थी। उसका सौंदर्य महाराज को भले लुभाए, किंतु मेरे लिए वो मेरी सौतन थी, मेरे अधिकारों को छीनने वाली डाकिन थी। ऐसी स्थिति में मैं जो कर सकती थी मैंने किया। कोप भवन में चली गई, अन्न जल का त्याग कर दिया मैंने। जीजी, रुष्ट है मुझसे? नहीं, अपने भाग्य से रुष्ट हूं। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आप तो सौभाग्यवती हैं, ऐसे सौभाग्य की देवी जिसके बस करो, बस करो। और तुम्हें अवसर कैसे मिल गया यहाँ आने का? तुम्हें तो महाराज की भुजाओं में होना चाहिए। जीजी, मेरा क्या दोष है? मैंने तो अपनी भैया की आज्ञा का पालन किया है। मेरे भैया मद्र देश के महाराज शल्य कुरुवंश से अपना रक्त संबंध स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। महाराज ने मुझे देखा और मैं यहाँ आकर आपके कोप का कारण बन गई। तो जाओ ना, राज करो महाराज के हृदय पर और कुरु राज्य पर। अब तो तुम महारानी बन गई हो। महारानी तो आप हैं और सदैव ही रहेंगी। मैं तो आपकी छोटी बहन का अधिकार पाना चाहती हूँ। सच कहूं, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। अपरिचित होकर भी मुझे ऐसा लगा मानो आप मेरी कोई परिचित है। कई बार ऐसा होता है ना जीजी कि आप किसी से पहली बार मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे जन्मों का नाता है। बातें तो बहुत अच्छी बना लेती हो। किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है तुमने? मैंने सच कहूं, एक गुरु आते थे शास्त्र ज्ञान कराने, किंतु उनकी शिक्षा मेरे कभी समझ ही नहीं आई। स्त्री के लिए नीति, मर्यादा, आचरण, संयम, शील के सहस्त्रों उपदेश। मैंने उनसे कुछ नहीं सीखा। जो कुछ भी सीखा अपने जीवन से। जीवन से बड़ा गुरु और कौन हो सकता है? जीजी, मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखना है। मेरे मस्तक में तीव्र पीड़ा हो रही है, बात करने की स्थिति में नहीं हूं।
तो चलकर भोजन कर ले। मैंने स्वयं पाकशाला में कुछ व्यंजन निर्मित किए हैं। मुझे व्यंजन नहीं चाहिए। यदि तुम मेरा सम्मान करती हो और उसका परिचय देना चाहती हो तो एक काम करो, यहां से चली जाओ। जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, बस इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ। किंतु मेरी भी एक बात सुन ले, जब तक आप अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी, मैं भी नहीं करूंगी। जब तक आपके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह नहीं दिखाई देंगे, माधुरी का मुख भी क्लांत रहेगा। माधुरी, क्या बात है माधुरी? क्या तुम्हें हस्तिनापुर में अच्छा नहीं लग रहा? जी हाँ, तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा माधुरी को यहाँ। क्यों? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया? कोई असुविधा हुई क्या? अपमान तो किसी ने नहीं किया, किंतु असुविधा अवश्य हो रही है। कैसी असुविधा? महारानी कुंती मुझसे रुष्ट है, और वो जब तक मुझसे रुष्ट रहेंगी, मुझे असुविधा ही होगी। माधुरी, महारानी कुंती का रुष्ट होना स्वाभाविक है। यदि उन्होंने तुमसे कुछ कहा हो तो मैं उनकी ओर से क्षमा चाहता हूं, लेकिन तुम उन्हें समझने में कभी भूल मत करना। वो हृदय की बड़ी अच्छी हैं। यही तो मेरे दुख का कारण है। एक सहृदय स्त्री को मेरे कारण ही दुख पहुंचाया ना। तुम चिंता ना करो, मैं शीघ्र ही कुंती के दुख को अपने स्नेह की वर्षा से दूर कर दूंगा। किंतु तुम मेरे निकट आने और अपने स्नेह की वर्षा करने का कष्ट करोगी? नहीं, जब तक मैं किसी के दुख का कारण रहूंगी, मैं आपके निकट नहीं आऊंगी। अरे, यह तो बड़ी कठिनाई हो गई। मेरी दोनों पत्नियां मुझसे रूठी हैं। अब मैं क्या करूंगा? कहां जाऊंगा मैं? फिर दिग्विजय पर निकल जाइए। माद्रे, तुम मेरे स्नेह का अपमान कर रही हो। क्षमा चाहती हूँ, किंतु मैंने आपके प्रश्न का उत्तर ही दिया था। सत्य कहती हूँ, जब तक जीजी के मुख पर प्रसन्नता नहीं लौटेगी, तब तक मैं मन से आपके स्नेह में सहभागी ना हो सकूंगी। और यदि आप मेरा शरीर ही चाहते हैं तो वो आपके सम्मुख है, किंतु मन विहीन। नहीं माद्री, अब मैं तुम्हारे कक्ष में तभी लौटूंगा जब कुंती के मुख पर प्रसन्नता होगी। माधुरी। जी, आप प्रणाम। आसन ग्रहण कीजिए। तुम्हें अपने अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए माधुरी। कैसा अपराध जी? महाराज कल रात भर उद्यान में रहे। क्या? हाँ, मुझे प्रातः ये समाचार मिला। किंतु जी, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। दोष है माधुरी। वो स्नेह की आकांक्षा से तुम्हारे पास आए और तुमने उन्हें निराश किया। वो अभी मेरे कक्ष में है। उन्होंने मुझे वो सब बताया जो रात्रि को तुमने उनसे कहा। माधुरी, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं। देखो, मेरे मुख पर प्रसन्नता लौट आई है। सच्ची जी, आपने मुझे क्षमा कर दिया। हाँ माधुरी, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम कोई अपरिचित नहीं, मेरी बिछड़ी हुई बहन हो। तुमने अन्न जल ग्रहण किया कि नहीं? मैंने भी नहीं किया। चलो पाकशाला चलते हैं। मैं देखना चाहूंगी कि तुम कोई व्यंजन कितनी शीघ्रता से बना सकती हो। जी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। चलो। व्यंजन तो मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों के कारण कल रात्रि से मैंने भोजन नहीं किया है। माधुरी बिल्कुल मेरे लिए द्वेष का कारण नहीं बनी। वास्तव में हम दोनों का हृदय प्रेम से भरा हुआ था, और प्रेम
मनुष्य के मन का वो भाव है जो सबको अच्छा लगता है। हमारा आनंद बढ़ता ही गया, किंतु दिग्विजय के पश्चात महाराज द्वारा सबको दिए गए उपहारों के कारण एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे लिए एक कड़वे सत्य का उद्घाटन किया। प्रणाम। आयुष्मती भव, पुत्रवती हो। दिग्विजय में कुछ अमूल्य आभूषण प्राप्त हुए, सोचा आप सबको खाएंगे। आभूषणों उपहारों की वर्षा सी कर रहा है पांडु। हाँ, मैंने देखा है। उसने भगवत मूर्ति की स्थापना के लिए हीरो जड़ित सिंहासन विदुर को दिया है। और पुत्र धृतराष्ट्र को उसने क्या उपहार दिया है जानती हो? हीरो जड़ित दंडिका। इस उपहार से तो उसने यही संकेत दिया है कि अंधत्व के क्षणों में यह दंडिका ही उसकी पथ प्रदर्शिका बनेगी। उपहार देते समय मनुष्य को सदैव इसका विचार करना चाहिए कि उससे स्नेह का ही विस्तार हो, किंतु पांडु तो उपहार देने में भी भेद। मेरी गोद में संतान नहीं है ना, संभवतः इसीलिए देवर जी ने दंडिका थमाई है। पथ प्रदर्शन, अवलंब। ऐसे विचार हृदय में न लाएं जो दुख का सेतु बने। महाराज ने जिसे जो भी दिया है, स्नेह भाव ही उसका आधार है। सत्य कह रही है कुंती। छोड़ो इस बात को, चलो पासे डालो। कुंती, प्रणाम प्रणाम। आयुष्मती भव। बैठो 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 बैठो। कुंती, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सुना है पांडु मेरे लिए कोई उपहार लेकर आया है? जी हाँ, होण देश से दुशाला। मैंने उसे आपके कक्ष में पहुंचा दिया है। पितामह, कृपया आप ही गांधारी और अंबिका को समझाएं। ये दोनों दुखी हो रही हैं क्योंकि पांडु ने धृतराष्ट्र को हीरो जड़ित दंडिका का उपहार दिया है। इसमें दुखी होने का क्या कारण है अंबिका? पितामह आप ही बताएं, क्यों मेरे पुत्र को बारंबार उसके अंधत्व का अनुभव कराया जाता है? माना कि वो पुत्रहीन है, किंतु असहाय तो नहीं कि उसके हाथ में हीरो जड़ित दंडिका देकर उसे और उसकी पत्नी को इसका अनुभव कराया जाए। ऐसी बातों पर दुखी होने का कोई अर्थ नहीं है अंबिका। गांधारी पुत्रवती होगी, ये उसकी मस्तक रेखाओं पर अंकित है। अनावश्यक और अर्थहीन विचारों पर दुखी होने की अपेक्षा उसे ऋषि मुनियों की सेवा कर उनका आशीष प्राप्त करना चाहिए। एक बात कहूं, सुनो। महर्षि व्यास जब कभी भी यहां पधारे, गांधारी और कुंती को उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मुझे अपना नवीन दुशाला देखने की तीव्र इच्छा हो रही है। माता, अब तो हार स्वीकार करें। जी, ये हीरो से दमकता कटिबंध है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंधत्व व्रत स्वीकार करने वाली स्त्री के लिए चमचमाता कटिबंध, ताकि अंधकार के क्षणों में सामने से दूर से आते लोग मार्ग छोड़कर खड़े हो जाएं। ओहो गांधारी, अब इस व्यर्थ के विवाद को छोड़ो। कुंती, युद्ध में जीते ये आभूषण ले जाओ। इनके आने से ही जब विवाद आरंभ हो रहा है तो धारण करने से न जाने क्या हो। ठीक है पुत्री, इन्हें ले जाओ। मुझे ज्ञात नहीं था कि इस विशाल राजभवन में स्नेह और सम्मान के प्रतीक उपहार भी कई अर्थ रखते हैं, किंतु मैंने इस बात को भूलना ही उचित समझा। माद्री का निश्चल स्नेह मुझे और अधिक आकर्षित करने लगा। हम दोनों कभी सखियां बन जाती, कभी बहनें, और हमारे बीच महाराज ऐसे दिखते जैसे दो तारिकाओं के बीच चंद्रमा शोभित हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या? मेरे भाई ने अपने वाक चातुर्य से महाराज का मन मोहना आरंभ कर दिया। बहन माद्री गायन में प्रवीण है। वो गाती है तो ऐसा आनंद आता है जैसे खीर में कोई घृत डाल दे। निर्धन सुने तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पात्र में किसी ने स्वर्ण मोहरे डाल दी हो, और धनिक सुने तो वैराग्य लेने का मन हो जाए। शल्य की बातों से महाराज ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी क्षण मेरा गायन सुनना चाहा। मुझे लाया गया, मैंने गाया, किंतु ऐसे लग रहा था जैसे महाराज सुन नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं। मेरा गायन खत्म हुआ, फिर भी उन्हें अनुभव न हुआ। फिर वे स्वयं झेप गए।
वाह, इस हादसे को देखकर यह तो निश्चित हो गया कि दो कृपाण भी एक मयान में रह सकती हैं। ये आपसे किसने कह दिया कि स्त्रियां कृपाण होती हैं? अच्छा, तो तुम्हें बताओ, क्या होती है स्त्री और पुरुष क्या होता है? पुरुष देह होता है और स्त्री उसकी छाया। कभी कभी दोनों ओर से प्रकाश आने पर देह की दो परछाइयां बन जाती है। वैसे ही हम दोनों आपकी दो परछाइयां हैं। मैं जब राजा हुआ, जब दिग्विजयी सम्राट हुआ, तब भी इतना आनंदित नहीं हुआ जितना आज हुआ हूं। अच्छा ये बताओ, जब कोई राजा आनंदित होता है तो क्या करता है वो? दीन दुर्बलों को धन देता है, नगर में और एक धर्मशाला बनवा देता है। नहीं, जब कोई राजा आनंदित होता है, संतुष्ट होता है, तो एक ही कार्य करता है। बताओ क्या? मृगया के लिए जाता है। आज मैं भी वर्णावत वन में आखेट के लिए जाऊंगा और निश्चित ही कस्तूरी मृग का आखेट करके लाऊंगा। अब तुम दोनों पुनः अपनी बातचीत आरंभ करो, मुझे प्रस्थान करना है। महाराज, ये कैसा अमंगल है? अब मैं आपको आखेट पे नहीं जाने दूंगी। कुंती, माद्री, अमंगल की आशंका मात्र से पराक्रमी पुरुष अपना निश्चय नहीं बदलता। मैं निश्चित ही आखेट पर जाऊंगा। 2 दिन बाद ही संध्या काल महाराज वर्णावत से लौटे, किंतु वो अपने साथ मृगया करके कुछ भी नहीं लाए थे। उनका तेजस्वी मुख क्लांत था। मुझे लगा विश्राम न मिलने से ऐसा होगा। हमें देखकर उन्हें प्रसन्नता होगी, ये सोच मैं और माद्री उनके सामने पहुंचे, किंतु उन्होंने हमारी ओर देखा भी नहीं और सीधा अपने कक्ष में जाकर कक्ष का द्वार बंद कर लिया। प्रातःकाल मैंने और माद्री ने उनका द्वार खटखटाया तो उन्होंने नहीं खोला और दूसरे प्रहर तक अन्न जल के बिना अपने कक्ष में ही रहे। हमारी चिंता बढ़ी और मैंने और माद्री ने बहुत साहस करके उनके द्वार पर थाप दी। राजन, प्रिय, द्वार खोलिए, मैं विनती कर रही हूँ। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए स्वामी। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आपके मुख पर यह दुष्छाया क्यों? और आपके तन पर ये अनुपयुक्त वस्त्र? कुंती, माद्री, तुम दोनों आश्चर्य न करो। मुझे भविष्य में जो जीवन जीना है उसी का अभ्यास कर रहा हूं मैं। ये क्या कह रहे हैं आप? आप दिग्विजयी सम्राट हैं, गुरुकुल की शोभा है, कोई सन्यासी या भिक्षु नहीं जो इस... नहीं कुंती, मैं दिग्विजयी सम्राट नहीं हूं, गुरुकुल का पुत्र भी नहीं, किसी का बंधु नहीं, किसी का पति नहीं। मैं कुछ भी नहीं हूं कुंती, कुछ भी नहीं। ऐसे कटु वचन क्यों बोल रहे हैं आप? यदि आप मुझसे रुष्ट हैं तो आप माद्री के साथ सुखपूर्वक रहें। श्वेत वस्त्र पहनकर मैं वन को चली जाती हूँ। नहीं कुंती, ऐसी बात नहीं है। तो क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? यदि ऐसा है तो मैं इसी क्षण विषपान कर लूंगी। नहीं नहीं, तुम दोनों मेरा कष्ट नहीं समझ रही हो। तुम दोनों तो मेरी प्राण प्रिया हो, किंतु मैं एक भयानक श्राप की अग्नि में जल रहा हूं। श्राप? कैसा श्राप? किसने दिया है आप जैसे सत्यनिष्ठ को श्राप? कुंती, मैं तो वर्णावत वन में हर्षपूर्वक आखेट के लिए गया था, किंतु वहां विधाता ने मेरा ही क्रूर आखेट कर लिया।
हुआ क्या, स्पष्ट कहिए राजन। हुआ ये, एक मृगी के साथ प्रणय क्रीड़ा में मग्न मृग पर आखेट के उत्साह में मैंने वाहन छोड़ दिया, किंतु वो मृग नहीं था, किंदम ऋषि थे, जो मृग का रूप धारण कर अपनी प्रिया के साथ उस रमणीय वन में रमण कर रहे थे। मृत्यु को प्राप्त होने से पहले उन्होंने मुझे श्राप दिया, राजन, तूने घृणित अपराध किया है। प्रेम में मगन एक प्रेमी को उसकी प्रेमिका से पृथक करके मौत के मुंह में धकेल दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, प्रणय की आशा से जब भी कभी तुम अपनी पत्नी का आलिंगन करोगे, मेरी भांति उसी क्षण तुम भी मृत्यु को प्राप्त करोगे। ये तो बड़ा अमंगल हुआ। कैसी विचित्र घटना है, नियति का क्रूर प्रहार। राजन, राजन आप चिंता न करें, कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। नहीं कुंती, नहीं, इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय शेष नहीं। किंदम ऋषि ही मुझे इस श्राप से मुक्त करा सकते थे, किंतु मैंने उनकी हत्या कर दी। देखो उनके शरीर से निकले रक्त से मेरे हाथ सने। मैं क्या नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं